Assalamu alaikum, Khawatine Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum, Amna. अस्सलाम वालेकुम हसन। Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम हसन। कैसे ये हैं टाइम आपको याद है जब मैंने आपको बताया चाहत फैज़ अली खान का, आपने कहा वो कौन है? वो कौन है जी? ये बात ये प्रूव करती है कि मैं जो हीरो पे होती मेरी नजर हमेशा से होती है। आपको हीरा लगते हैं चाहत अली खान? अच्छा चलें, वायरल कंटेंट के ऊपर मेरी नजर, वायरलिटी को मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। यस यस। बहुत कम लोगों को उस वक्त चाहत फैज़ अली खान का जी पता जी था जी जी। जब वो मेरी नजरों में आए। आपकी नजरों में आए, ऐसा ही है। मुझे हो जाती हैं चीजें, पता चल जाती जी। हैं। कैसी हैं आमना? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। ठीक है, आप मज़े में। इस वीकेंड पे मैं गया आपके और मेरे फेवरेट हॉटपॉट गए आप की जगह पे। वैन यार, आपने धोखा दिया। धोखा क्या दिया? पूछ ही लेते। आपने कहा गर्मी बहुत है। गर्मी तो है बहुत। इतनी गर्मी थी, आप यकीन करें कि छत पे लोग खा ही नहीं रहे थे। छत वैंग वैंग की छत खाली थी। हाँ, तो इतनी गर्मी में आप यकीन करें, मैंने तो वो मंजर मेरी आंखों में समा गया। मैंने कहा भाई ये क्या है? अनबिलीवेबल सा, सरियल सा लगा। छत खाली, अपोकलिप्टिक टाइप लगा आपको कि वैंग वैंग की छत खाली। ये कैसे हो गया? फिर आप, लेकिन आप छत पे बैठे हैं? आप छत पे बैठे नहीं, फिर मैं नीचे बैठा क्योंकि बहुत गर्मी थी। लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया कि फायदा नहीं हुआ, शायद छत पे बैठ जाता तो बेहतर था। तो जरा खुली नहीं, क्योंकि नीचे भी गर्मी लगी मुझे। बट मजा बहुत, आग जलती है और वो सब। हाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मजा बहुत। दिल मुझे वो याद आया कि जो हमने डैन डैन का किसी ने पूछा व्लॉग क्यों नहीं बनाया, बस वो नहीं बनाया तो वो फॉर वट एवर रीजन। तो डैन डैन जब खाया था, हाँ। आपको पता है मजा नहीं आया था डैन डैन खा के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी वो जो ब्रॉथ थी वो बड़ी हाइब्रिड है। बहुत उसकी ब्रॉथ में वो पंच नहीं थे, वो नहीं था। पंच तो एक बड़ा वो मुनासिब लफ्ज है, एक उसमें वो नहीं, किक नहीं थी। किक तो वही मतलब पंच तो मुनासिब, किक अच्छा किक चाहिए। हाँ, जो एक वो होता ना। हाँ। और आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे आप इस कुछ अजीम मौके नहीं, पे? एक वो हॉट और वार्म वीकेंड था और सर मेरे लिस्ट पे इतने ड्रामे थे कि मुझे बड़ी टेंशन थी उनकी कि मैंने देखने हैं इतने ड्रामे। आप यकीन करें, मैंने रात को 3 बजे ड्रामे देखना शुरू किए हैं। हाँ। और आज दोपहर को 3 बजे मैंने सारे पढ़। आई डोंट नो हाउ यू डू इट। मैं तो एक गो में देख ही नहीं सकती, सारे एक जंबल हो जाते हैं मेरे दिमाग में। मैं तो बस मैं क्योंकि इतने इकट्ठे हुए थे, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कहाँ से शुरू करूँ। तो मैं रात को 3 bजे शुरू हुआ बिल्कुल, और दोपहर को 3 बजे मैंने बिल्कुल। कोई कितनी किस्तें देखी है मैं आपको बताऊं। रद की 2 किस्तें, बेहद की 2 किस्तें, मिसेस एंड मिस्टर शमीम की 2 किस्तें जी, जफा की 1 किस्त जी। फिर आप आ जाएं यार तेरी छाँव में, तेरी छाँव में, तेरी छाँव में की 1 किस्त और 3 किस्तें नूरजहां की। जी ऐसा। तो ये 6 ड्रामे जी मैंने भी सारी देखी हैं। 11 एपिसोड्स, 11 एपिसोड्स इन 12 आवर्स। 11 एपिसोड इन 12 आवर्स। अमेजिंग। जादू है ये। अमेजिंग। सोए नहीं आप? नहीं, मैं देखता रहा। अब बकवास कर रहे हैं बिल्कुल। मैंने कहा ये- इतने ज्यादा अब मैं कह रहा हूँ मेरी मैथ ऐड अप नहीं कर रही। इतना झूठ। मैथ नहीं ऐड अप अब करी, देखने- लेकिन सच ये है कि रात को 3 बजे देखना शुरू किया और दोपहर इससे को पहले कोई नहीं देखी हुई थी। इससे पहले कोई देखी नहीं थी। रात की 2 देखी हुई थी। रद देखा था ना। चलो फिर भी 11 से 2 माइनस बहुत बहुत ज्यादा काम है। 9 देखी मैंने। बहुत ज्यादा काम है। ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं, ड्रामों की बात करें? नहीं, मैं मेरे पास और कुछ खास आज पब्लिक सर्विस मैसेज है नहीं है। पता क्या वजह है इसकी? क्या वजह है इसकी? कोई खास वजह नहीं है। मैं हर ड्रामों में ही मैं रही। सैटरडे नाइट में दोस्तों के साथ जरा आउट गोइंग होती हूँ। मैं आउट गोइंग हुई, मैंने डिनर किया। इंडोर आउटडोर? हाँ नहीं, इंडोर। इतनी गर्मी में तो आउटडोर हो नहीं सकता। उससे पहले एक छोटा सा इवेंट था कोयल पे। वहाँ पे आपने नाम सुना होगा, पाशा फैब्रिक्स। कोयल से तेरी बोली कुकू कुकू कुकू। जी जी बिल्कुल वही वही। तो उन्होंने कोई नया फैब्रिक इंट्रोड्यूस किया है, विच इज़ लाइक अ वेरी फाइन मसलिन। तो वहाँ पे खैर गैदरिंग अच्छी थी, गर्मी बेतहाशा थी वहाँ भी। इट वाज लाइक ऑलमोस्ट आई वाज फेंटिंग। बट एक बड़ी अच्छी बात हुई। क्या हुआ? जिसको लेके हम ड्रामों के रिव्यू की तरफ चलेंगे। एक बात बड़ी अच्छी हुई, सलीमा हाशमी और शनाज इस्माइल, दे वर हैविंग अ कन्वर्सेशन जो पूरे लोग सुन रहे थे अबाउट आर्ट एंड कल्चर एंड क्राफ्ट एंड एवरीथिंग। तो शायरी की भी बात हुई। तो उन्होंने कहा जो इंसान सिलाई करता है, जो क्राफ्ट है, तो जो धागे का और सुई उसका जो रिश्ता है वो भी पोइट्री है एक किस्म की। तो बड़ी खूबसूरत बातें हो रही थी। उन्होंने कहा कि जो आर्ट है ना, उसका मकसद है टू हील को जो देख रहा है। तो फिर मैंने कहा कि हमारे ड्रामों की तरफ अगर आप जाएं तो किस किस्म की हीलिंग हो रही है, मुझे बताएं। हीलिंग तो नहीं हो रही है, तो टॉर्न अपार्ट ही कर रहे हैं। फर्दर फ्रैगमेंटेशन हो रही है। हाँ, तो ये बड़ा खतरनाक है। इसको रिकग्नाइज करना चाहिए कि ड्रामों की जो डिस्ट्रक्टिव आर्ट की भी बहुत फॉर्म्स है ना। तो हाँ, बड़ा अच्छा पॉइंट है। अच्छा पॉइंट था। ख्वातीनो ज़ात, एक काम करते हैं,
ड्रामों की तरफ चलते हैं और गुफ्तगू हाँ, वरना आपको 2 पार्ट्स में ये रिव्यू करना पड़ेगा। नहीं, ड्रामों की तरफ चलते हैं। कल किस्त आई होगी डबल ट्रबल की, मेकअप आर्टिस्ट वाली, उम्मीद है आपने देखी होगी, आपने एंजॉय किया होगा। शो सम लव देयर एज वेल, और या विल सी यू आफ्टर रियली शॉर्ट ब्रेक। आमना, कहाँ से शुरू करना चाहिए आप? Oh my God, मिस्टर एंड मिसेस शमीम से करते हैं। यार बड़ा एक क्विक टर्न ऑफ इवेंट्स एंड वेरी बोल्ड टर्न ऑफ इवेंट्स एंड वेरी लाइक यू नो many thoughts in my head क्योंकि a lot happened in these two episodes. Some kind of I was expecting, some I was not expecting. What were you not expecting? I wasn't expecting, I mean of course it makes sense now in आप hindsight. पहले तो इनलिस्ट करें कि इन 2 एपिसोड में हुआ क्या क्या। उफ, इन 2 एपिसोड में जो हुमैरा का पूरा ट्रैक था जी, हुमैरा, अब मुझे नहीं पता कि वो असल में कर रही थी या क्या कर रही थी। नहीं, she was not having an affair. बट वो बावर ये कराती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूं and he's not. हाँ, डिस्क्लोज ही हो जाता है, बट infertile. उसको ये प्रिटेंड करती है एज इफ हाँ. शी वाज हैविंग एन अफेयर। Yes, yes. तो वो पूरा एक बड़ा सेटिस्फाइंग एक कंक्लूजन था जब वो चमाड़ भी मारती है उसको और कहती है कि बस बहुत हो गया, गाली वाली अपनी देना, अब मैं तो बांझ औरत कहना दोबारा, बांझ रह के भी औरत ही रहूंगी, लेकिन तुम तो ना मर्द हो जाओगे, तुम्हारी तो जिंदगी ऊपर नीचे हो जाएगी। सो वो मुझे एक अच्छा एक सेटिस्फाइंग एक टर्न ऑफ इवेंट्स लिखा, क्योंकि पहले मुझे लगा कि शायद क्योंकि वो हमने उसकी एक डार्क साइड देखी है कि वेयर शी नो जादू और वो सब कुछ कर रही है, सो आई थॉट दैट मे बी यू नो शी इज टेकन दैट स्टेप एंड शी इज गॉन अहेड एंड यू नो ये भी कर लिया उसने। बिल्कुल बिल्कुल, बट वैसा नहीं था। दूसरा टोनी की आमद हुई जी बिल्कुल, और वो ट्रैक भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो जो पूरा सैलून खुला और उसमें पूरा टोनी की बैक स्टोरी, ऑल ऑफ दैट, इट वाज वेरी वेरी बोल्ड यार, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अहमद हसन प्लेड टोनी and I want to give a huge shout out absolutely huge shout out to Ahmed Hassan. He is so good as Tony, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत सेंसिटिव पोर्ट्रेयल था टोनी का। और मकसद क्या है इस ड्रामे का? आई थिंक कि सोसाइटी में जितनी गंदगी है, इन द सेंस कि जिस तरीके से उसको मारा जाता है, या जो फातिमा के साथ हो रहा है, जिस किस्म की अब्यूज़ हो रही है, या जो इवन जो उमी के साथ हुआ जो बिलाल ने किया, तो जो भी सोसाइटी में जितना कुछ हो रहा है, जितनी करप्शन है, जितनी गंदगी है, वो उसको सामने लेके आए हैं, लेकिन एक बड़ी सेंसिटिव तरीके के साथ। किसी भी कैरेक्टर, कोई कितना भी मॉरली बुरा कैरेक्टर हो या गिरा हुआ हो, या आप कहें कि जी ये मॉरली बहुत गलत हरकतें कर रहा है, आपको फिर भी नफरत नहीं होती इस कैरेक्टर से। अच्छा, अब अहमद हसन का जो कैरेक्टर टोनी है, जो दोबारा मैं कहना चाहूँगा, अहमद ने जिस तरह से उसको परफॉर्म किया, जो नुआंसेस थे, जो एक बॉडी लैंग्वेज थी, जो एक्सप्रेशन था, फिर इमोशनली जिस तरह से जर्नी दिखाई गई, एक इमोशनल कॉन्वर्सेशन थी विद शमीम एज वेल, वेरी वेल डन। वो जो किरदार ने 1-2 बातें की, तो मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि हमें क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। मैं चाहूँगा कि आप इस पे थोड़ी सी लाइट डालें, क्योंकि इनिशियली वो कहता है कि जैसा मैं हूँ, इट्स नॉट अ चॉइस, यू नो, यू लाइक दैट, एंड सो तुम्हारे पास भी चॉइस नहीं थी, मेरे पास भी चॉइस नहीं, दैट्स हाउ आई एम। And then he narrates that incident जहाँ पे he was assaulted by Mamu's friend, and he said कि मैं रोता रहा, मैं सब कुछ होता रहा, but उस एक बुरे वाक़े की वजह से फिर मुझे आदत लग गई। So what are we to infer from this कि A by choice वो ऐसे है, या B because contradictory हो गया ना थोड़ा सा, कि क्योंकि उस assault हुई, उस वजह से he became like that. There was not it wasn't clear what they were trying to showcase there. It was not clear. It wasn't clear. मैं भी क्लैरिटी नहीं दे सकूंगी इस चीज़ पे। ये है, एम्बिग्विटी है यहाँ पे, क्योंकि एक तरफ वो कह रहा है कि there's no choice, दूसरी तरफ वो क्लियरली कह रहा है कि मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ, उसके बाद I couldn't go back. I couldn't go back. Yeah, the way I saw it was that जो भी reason हुआ, this was somebody who went through childhood trauma and abuse, and then the way to the extent that उसकी sexual orientation change हो गई, because अगर ये जो कोई important एक dialogue था, तो मेरे लिए वो बड़ा एक नहीं, ये है बड़ा इम्पोर्टेंट, बिकॉज अब अगर खुल के अगर हम बात करें, अगर हम ये बात करें कि जी सेक्सुअल ओरिएंटेशन डिपेंडेंट थी ऑन हिज चाइल्डहुड ट्रॉमा, तो इसका मतलब है कि थेरेपी के थ्रू ही कुड हैव गॉन बैक टू बीइंग रेगुलर, बट ऐसा नहीं है। दैट्स नॉट व्हाट वी हैव लर्नड अबाउट होमोसेक्सुअलिटी। इट इज़ लाइक अ बायोलॉजिकल
issue. It's not something that I am not aware. I can't comment so on no, that. but मैं the one सिर्फ इस thing पे comment कर रहा I हूँ. think the one thing that you take away from this entire track is that जो भी reason हो, जो भी trauma हो, जो भी biological differences हो, जो भी orientation के differences हो, इंसानों के लिए empathy खत्म नहीं होनी चाहिए. अच्छा, लेकिन इसमें एक और बात, सॉरी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बट इसी से जुड़ी एक और बात है कि असॉल्ट के इंसिडेंट की वजह से किसी की ओरिएंटेशन चेंज हो गई है टू द एक्सटेंट दैट दैट पर्सन हैज नाउ स्टार्टेड एंजॉयिंग दैट प्रोसेस. टू मी दैट आल्सो डजंट सिट डाउन वेल. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? क्योंकि ये क्लियर एक बात हुई है कि आई कुडंट गो बैक. सो इफ ही कुडंट गो बैक एंड बिकॉज ऑफ एन a really, like, you know, traumatic experience, he went on to, again, I don't know, I'm no doctor, I have no research. No, I wish I could explain maybe, it, but maybe I can't. some victims have gone through that. I wouldn't know. Yeah. So, but it was, for me, it was a moment where it took me you know, I took a few steps back and I was like, okay, so what is happening here? And whatever the message wasn't transmitted to me, at least, very clearly. Right. नहीं, मुझे इसका takeaway यही था कि empathy. For me, the takeaway वो तो goes बस without वो था. saying. लेकिन किरदार की जब आप बात I करते हैं, think हसन sexual orientation और ये सब कुछ इतना complex है हर चीज़, और इतना इस पर literature है, इतना लिखा गया है कि कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं होते हैं. but also needs to be dealt with sensitively. It was, I think it was. नहीं, ये अब जो बात हुई है उससे मुझे नहीं लगा कि sensitivity के साथ डील हुआ है. अच्छा, नहीं, मुझे लगा कि सेंसिटिविटी के साथ एक डील हुआ है. traumatic एक experience- ट्रॉमा के देखिए, एक ट्रॉमा के रिएक्शन में अगर ही टुक टू अ सर्टेन सेक्सुअल ओरिएंटेशन, तो आपको पैरेलल ट्रैक मिल रहा है फातिमा का कि एक ट्रॉमा के रिएक्शन में शी इज गॉन एंड शी इज हैविंग एन अफेयर विद दिस यंग बॉय. सो वो तो वैसे रेबल हो गया ना, उसकी पूरा पर्सनालिटी का अखज़ ये नहीं है. तो मैंने इसका टेक अवे यही लिया कि जब इस किस्म का ट्रॉमा होता है, खासतौर पर जब सेक्सुअल ट्रॉमा होता है, तो आपकी ओरिएंटेशन स्विच हो जाए, बदल जाए, आप रिएक्ट करें, आप रिबेल करें, आप किस तरह आपका बॉडी एंड माइंड उसको रिएक्ट करे और रिस्पॉन्ड करे, वो हर इंडिविजुअल के साथ बट फर्क आप है. वाली बात भी फिर उसमें आ जाती है. आपने एज यू राइटली पॉइंटेड आउट कि फिर थेरेपी की वजह से ही कुड हैव गॉन बैक, यू नो. Yeah, but sure. I know, Insinuation but तो ये है I ना? don't think we're qualified enough to Exactly. to So comment. that, but again, when you watch something like that, you know, questions do come up in your mind. Yeah, yeah. So ये सारे सवाल आए हैं दिमाग में. अगर आप शमीम की तरफ आए, what I mean, of course, हम देखते आ रहे नहीं, हैं. हम बता रहे थे कि हुआ कितना कुछ हुआ है. फातिमा का पूरा ट्रैक अनरोल हुआ है. To the extent कि बाप ने एंड में धक्का मार के गिरा. बाप ने धक्का, बाप का भी आप देखिए, उसका भी ट्विस्टेड माइंड कितना है कि वो माफ़ी मांग रहा है खुदा से. वो किस चीज़ की माफ़ी मांग रहा है? ब्लेम वो अभी भी वो बेटी को ही कर रहा है. वो कह रहा है इससे जो गुनाह हुआ है कि मेरा कोई कसूर ये मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने तो नेक नियति में भेजा था इसको, और जो ये इसका जो जैसी ये हो गई है, इसमें मेरा कसूर नहीं, मुझे माफ़ी देना, मेरे लिए जन्नत के दरवाजे फिर भी खुलना. सो अभी भी वो ये नहीं एडमिट कर रहा कि कोई उसके साथ बुरा हुआ है बेटी के साथ. अच्छा, पेरेंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एक पर्सपेक्टिव है फॉर यंग पेरेंट्स. आई थिंक मेरा मानना ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे एक सर्टन तरह से रहें या एक सर्टन तरह का लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें या सर्टन वैल्यूज अडॉप्ट करें, तो दिस इज नॉट द वे जो ये भाई साहब कर रहे थे अपनी बेटी को. राइट? व्हाट इज द करेक्ट वे? आप ये सोचते हैं कि यार कि अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा या बेटी आपके वैल्यू सिस्टम को अडॉप्ट करे, देन व्हाट इज द करेक्ट वे फॉर यू टू प्रोसीड? एंड दैट इज, आई थिंक, यू नीड टू बी देयर फ्रेंड. मुझे ऐसा लगता है, आई कुड बी रॉन्ग. और फ्रेंडशिप का ये मतलब नहीं होता कि लाइंस ब्लर हो जाएं, जहाँ पे आप मतलब बिल्कुल ही उनका ऐसे चड्डी बडीज बन जाएंगे, उनको वो एक एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट ना रहे. बट फ्रेंडशिप ये होती है कि यू शुड बी एबल टू हैव दैट टू वे कम्युनिकेशन विंडो, जहाँ पे आप उनको कम्युनिकेट ना कर रहे हो, वो भी आपको कम्युनिकेट कर रहे हो, और आप दोनों एक दूसरे की बात सुन रहे हो. बिकॉज सिर्फ जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो वो कम्युनिकेशन नहीं, वो ऑर्डर बन जाता है. बिल्कुल. वो होता है कि हुक्म देती है कि अब ये होना है तो वो होना है. सो बच्चों को आप जिस सांचे में ढालेंगे वो ढल जाएंगे. द ओनली कंडीशन आई थिंक is that there needs to be two-way communication. Sure. You just can't be, sure, passing down orders. You also need to be able to listen to what they are saying. Of course. There are so many tiers to parenting. यहाँ पे I think the biggest thing was that the father should have been more protective of his child. और यहाँ का जो मैसेज मैंने टेक अवे किया है कि जिस तरह वो जहाँ जाती थी, वो रिलीजियस स्टडीज़ के लिए वहाँ सॉल्ट हुई है, तो जो आपके रिलीजियस स्टडीज़ पढ़ा रहे हैं या जो मौलवी बैठे हैं, वो
होली लोग नहीं, जरूरी नहीं कि वो होली लोग बट ह्यूमन। ये सारी चीज स्टेम तो इसी चीज से करती है ना, जब आप अपना थोपी जाते हैं बीवी के ऊपर भी, बच्चों के ऊपर भी, कि आप कहते हैं जो मैं कह रहा हूँ बस वही करते जाओ, तो अगले बंदे की जब आप आवाज ले लेते हैं कि उनके साथ जब कोई बुरा होता भी है, ठीक है, उसकी नीयत ये तो नहीं होगी ना कि उसको, नहीं, ये चीज रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म से भी स्टेम करती है कि आप ब्लाइंडली सोच रहे हैं कि एक अगर एक वर्शिप की जगह है या एक मस्जिद है या मदरसा है, यहाँ बुरा नहीं कुछ हो सकता है क्योंकि इसको चलाने वाले इंसान ही हैं। बट वो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म तो नहीं आता ना, दैट इज एक्सट्रीमिज्म है ना कि वो बंदा सोच रहा है कि जो भी है ये बंदा जो पढ़ा रहा है, जो एक्सट्रीमिज्म नहीं है वो, आप जो समटाइम जो ब्लाइंडेड बाय, व्हिच इज एक्सट्रीमिज्म I don't by logic. I wouldn't when you're say blinded by logic, it's extremism. खाली एक्सट्रीमिज्म टेररिज्म थोड़ी है, ये भी टेररिज्म की एक किस्म है कि जब आप ब्लाइंड हो गए हैं कि एक इंसान जो है वो इंसान है एट द एंड ऑफ द डे। देखें ना, वो तो आप आम इंसान में, नॉन रिलीजियस इंसान भी दूसरे इंसानों को परखने में गलती करते हैं, मगर हम रिलीजियस वालों को बहुत लीवे दे देते हैं ना कि क्योंकि ये ही इज़ अ होली मैन और ये एक नेक काम कर रहा है तो ये इसमें बुराई नहीं कोई हो सकती है, वो भी इंसान है और उसमें बुराई हो सकती है। और बार बार हम ये देखते हैं कि होती हैं बुराइयाँ, कितनी कहानियाँ हैं, कितने घरों में कहानियाँ हैं जहाँ जो घर में मौलवी आते हैं पढ़ाने, उन्होंने बच्चों का असॉल्ट किया हुआ है। हम ये कहते हैं क्यों घबराते हैं, ये हो रहा है, वाई आर वी सो स्केयर्ड ऑफ सेइंग दिस? नहीं, हम एज अ सोसाइटी, ये जिस तरह आपके जो मिस्टर अब्दुल्ला हैं ड्रामे के, वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो बंदा मदरसे में बैठा है इसमें को बुराई है। वो कहते हैं मेरी बेटी में बुराई है, इसको नेक नहीं थी, मैंने नहीं को बुराई की। दिस इज़ एक्सट्रीमिज्म. This is I think it's a way type of extremism. It's very dangerous. तो बहरहाल एक ये ट्रैक था, इनमें वो धक्का ही दे देता है उसको, बेटी को। अब एक चीज़ दूसरी चीज़ से निकलती है, जो टोनी ने जहाँ पे अपना जो अफेयर चल रहा है वहाँ पे ही इज असॉल्टेड एज वेल। अच्छा, तो obviously the biggest revelation was जब Shamim is found to be HIV tragic, positive. right? And for me this was in the drama, it was such a tragic turn because एक किरदार है जो कि obviously it was not intimate with Tony. टोनी जब एडवांसेस करता है तो वो उसको पुश बैक करता है कि पागल हो गया हो, मैं ऐसा नहीं हूँ। यहाँ पे बड़ी क्लियर इंडिकेशन है कि वो ऐसा नहीं है। ही डज नॉट हैव रिलेशंस विद मेन। और टोनी जो है जिस जर्नी से वो गुजर रहा है, ही हैज़ हैड इंटीमेट रिलेशनशिप्स विद सेवरल मैन, ही इज़ ऑल्सो बीन असॉल्टेड। तो वो जो एक रेज़र शेयर करने वाला सीन है कि जब टोनी शेव कर रहा है उसको कट लगता है, फिर उसी रेज़र से वो शमीम की शेव करता है उसको कट लगता है, तो वो 2+2 आपको बड़ा वाज़े तौर पर दिखाते हैं कि दिस इज़ वेयर ही इज़ कंट्रैक्टेड HIV। और फिर ऑफ कोर्स पैसेज ऑफ टाइम, और जब वो टेस्ट कराता है तो वो कहता है आप यू आर HIV पॉजिटिव। और प्रोमो में हमने देखा है दैट उमी इज़ ऑल्सो HIV पॉजिटिव, विच ऑल्सो टेल्स अस दैट they have a relationship. तो मतलब है, for me this was, and I wanted to ask Saji that यार why would you do this to Shamim? I mean such a pure character, इतना अच्छा इंसान, उसको आपने डेथ सेंटेंस दे दिया। ये ज्यादती की थी, दिस इज ज्यादती, ये बहुत ज्यादती थी, आपने डेथ सेंटेंस उसको दे दिया। अच्छा, but they've survived quite they've managed it well, time, yeah, quite a long time, because अभी जिस तरह वो हैं, और फिर जब हम जो उनके सीन्स अभी करंट टाइम में देख रहे हैं, so बट वो भी बड़ा एक सेंसिटिव सीन था जब शमीम माँ के साथ बैठा होता है, जब शादी की बात हो रही होती है कि छोटी बहन को टोनी पसंद है, तो टिकट कहता है आपको पता नहीं वो कैसा है, तो माँ कहती है तू भी तो ऐसा ही है, मगर तुमने वो उम्मी के साथ गुजार ली ज़िंदगी, उसको खुश रखता है, वो भी रख लेगा। तो इट्स लाइक ऐसा नहीं है। ये सीन दो वजह से इम्पोर्टेंट है। एक तो ये कि फॉर यू टू बी एबल टू अंडरस्टैंड शमीम के शमीम इज नॉट गे, वन थिंग। सेकंड थिंग के लोग भी अमूमी तौर पे इस कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि जस्ट बिकॉज समबडी इज फेमिनिट डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन टू मेक देम होमोसेक्सुअल, और देर आर पीपल आउट देयर हु आर आल्सो फेमिनिट एंड आल्सो हैव अ पर्टिकुलर सेक्सुअल ओरिएंटेशन। सो ये भी है, आप सब चीज़ों को एक चीज़ में ब्रांच नहीं कर रहे। मतलब है कि बहुत खूबसूरती से इतने सारे ट्रैक्स हैं जिनकी परसेप्शन कुछ है, रियलिटी कुछ है। जैसे हुमैरा का मियाँ है, उसकी परसेप्शन ये थी कि ये बड़ा माचो है, हुमैरा बांझ है, लेकिन नहीं, प्रॉब्लम मियाँ में है। उसी तरह अब्दुल्ला का पूरा ट्रैक, फातिमा अब्दुल्ला का परसेप्शन कुछ है, रियलिटी कुछ है। टोनी का पूरा ट्रैक, शमीम का अपना ट्रैक, बड़ा खूबसूरती से हैंडल किया गया है। अच्छा, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था जो बीच में हमने मिस कर दिया
जहाँ पे वो बिलाल के साथ पूरी एक वो होती है जब शमीम जाता है, आग लग जाती है, बच्चों को बचाता है और उम्मी का पूरा ट्रैक वो कहती है कि तुम मर्द ये है मर्द असली। हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैक है वो। और वो भी एक अच्छा उन्होंने पॉइंट छेड़ा कि पहले बिलाल जिस बच्चे से जान छुड़ाता था, अब उसकी मर्दानगी जाग गई कि हाँ कि देखो वो भी मेरा बेटा है। सो अब वो ओनरशिप उसकी लेना शुरू हो गया, उसके साथ तस्वीरें वाइल्ड कैरेक्टर। I want to also give a big shout out to Haseeb Khan who plays Abdullah. I think he's also a very good actor. वो काशिफ निसार के हर ड्रामे में होते हैं and but consistently हमने उनको वैरायटी में देखा, अभी ज़द पत्तों का बन में भी हम देख रहे हैं. So these are very good actors. Yeah. Very good actors. So anyway, Mrs. and Mr. Shamim is a super watch, handling very sensitive issues very well. और I think हर चीज़ का जो है ना end वो यही है कि empathy for human beings, not to be judgmental about who they are. And why they are and not to judge a book by its cover. Not to judge a book by its cover, absolutely. In either case. Absolutely. Both, all cases. Bilkul. Moving on to some lighter territory. Can we jump into Teri Chhaaw mein? हाँ जी, ड्रामा है जी तेरी छाँव में. लिखा है इसको राधेन शाह ने, डायरेक्ट किया है इसको अब्दुल्ला बादानी ने. जी, इसकी जो लीड कास्ट है उसमें सर फहरिस्त है हमारे हर दिल अजीज़ दानिश तैमूर और उनके साथ हैं नई एक्ट्रेस लाइबा खुरम. जी, लाइबा खुरम को इससे पहले हमने देखा था यूं ही में. अब वो एक सोशल मीडिया पे काफी सोशल मीडिया पर्सनालिटी हैं, वो टिकटॉकर भी हैं और काफ़ी कुछ वो अपना टिकटॉकर हैं या नहीं है, इंस्टाग्राम पे काफ़ी इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव हैं. उनका पहला लीड मेजर प्रोजेक्ट है. और मैं एक बात कह दूं यार, एक नहीं आप दो बातें कहें जो मतलब है कि अनडिस्प्यूटेड बात है. हाँ. और जो जिस पे कोई कॉन्टेस्ट या कंटेस्ट नहीं शायद मैं करूं. हाँ, नहीं कर सकते. क्या वो ये बात है कि ड्रामा जैसा भी हो, कहानी जैसी भी हो, जो बात है हक सच की बात है. दानिश तैमूर की स्टार पावर अपनी जगह. हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक. दानिश तैमूर की स्टार पावर, दानिश तैमूर की स्क्रीन प्रेजेंस, दानिश तैमूर का ऑरा, दानिश तैमूर की परफॉर्मेंस. मैं परफॉर्मेंस तक जाऊंगा क्योंकि जो भी किरदार हो, और बेशक सिमिलर किरदार हो, बेशक मुख्तलिफ किरदार हो, आप जो मर्जी कर लें, दैट मैन knows his job. So you mean that his character Salar was written to be awkward and cringe? What do you mean? Because that's what it was. देखिए, if you're calling that a good performance, I'm not saying good. I'm saying कि जो किरदार किस चीज पे आप ये बेस कर रहे हैं बात. मुझे तो नहीं ऐसी कोई स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस लगी पहले एपिसोड में. मैंने ये नहीं कहा कोई इस तरह की परफॉर्मेंस थी कि जिस पे किताबें लिखी जाएंगी. हाँ. मैं ये कह रहा हूँ कि दानिश तैमूर जब स्क्रीन में आते हैं तो स्क्रीन को ऑन करते हैं, बस. That's all I'm saying. मुझे नहीं लगा ये. There is a reason why इस एपिसोड पे भी मैंने देखा एक दिन में 4-5 मिलियन व्यूज आ जाते हैं यार उनके. So obviously he has that kind of fan following. He has that kind of impact on the audience. People want to see him on the big screen. It honestly, आप देख लें सारे ड्रामा, it doesn't matter who is cast with. Yeah. The man single-handedly pulls. So the man is a golden goose, right? Yeah. So you can't take credit away from him. No, but I will take credit away from him because I didn't think it was a good performance. I don't know how Salar has been written and what he's supposed to evoke in us, what kind of emotion. But the emotion that was evoked in me after just the first episode was one of extreme awkwardness. When I looked at Salar and his reactions to seeing that girl at the bus stop, मतलब है कि यार मुझे फोन आ गया. किसका है? गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से. क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा यार हम बड़े-बड़े कॉन्टेस्ट कराते हैं, ये हमारा एक है सेक्शन ऑन गेजिंग, तो लॉन्गेस्ट गेज. तो जो हमारे हीरो ने सलार ने गेज किया है शुरू बस स्टॉप से लेके आखिरी एंड ऑफ द एपिसोड तक, रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने. हमजा से भी ज्यादा जान जहां में. ओह, हमजा तो कुछ भी नहीं इसके सामने. ये तो गेजिंग की उन्होंने वो तोड़ दिए. नो, आई डोंट थिंक इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस. आई थिंक दैट दानिश तैमूर हैज द स्टार पावर, ही हैज द पुल, द मास पुल, ही डज हैव द मास अपील. मैं यही बात कर रहा हूं. मैं परफॉर्मेंस में तो अब ऑब्वियसली हम ना, मैं ये तो नहीं कह रहा कि कोई ऑस्कर वर्दी परफॉर्मेंस. बहुत ऑकवर्ड था. इट वाज सो ऑकवर्ड. व्हाई डू यू कॉल इट ऑकवर्ड दो? But I don't want to use the word cringe. That's why I'm using the word awkward. No, but in what way? Explain, na. There's this man who, in an opening scene, is speeding on his motorbike, and he sees this girl at the bus stop, and he is fixated, and then he's just staring at her, and he's staring at her. और उसकी गाड़ी लग गई है, लड़ाई हो रही है, he's staring at her. Then he gets to the college, speech शुरू हो रही है, he's staring at her. She gets up,
he's staring at her. She तालियां बजाता है खड़ा होकर, तालियां बजाता है, वो घूर रहा है, वो घूर रहा है, वो घूरी जा रहा है उसको, वो बाहर निकलती है, वो उसके पीछे जाता है, वो खड़ी हो गई है, वो उसको घूर रहा है, वो घूरी चली जा रहा है, वो दफ्तर जाता है, उसका कॉलीग बॉस कुछ कह रहा है, वो अपने घूरने को याद कर रहा है, वो उसी को याद कर रहा है, वो खो गया है बिल्कुल। एक अच्छा भला ग्रोन अप मर्द जो है वो इस किस्म का बिहेवियर कर रहा है। मैं तो आई डोंट इवन नो चिल्ड्रन हु बिहेव लाइक दिस, बट एक ग्रोन अप मैन इज बिहेविंग लाइक अ लिटिल एडोलेसेंट एंड ही इज जस्ट स्टेयरिंग एंड स्टेयरिंग एंड स्टेयरिंग. It was extremely uncomfortable. I mean, I don't know how to receive. I didn't know how to. My brain did not know how to receive the images I was seeing. यार इसका ओनस दानिश के ऊपर क्यों है? इसका ओनस दानिश के ऊपर मैंने वही कहा ना, मुझे नहीं पता कि वो क्या तो देखें अब आप मैं ये जो आपको बात कर रहा हूँ, टेक दानिश आउट ऑफ दिस इक्वेशन, put any other actor in this situation, we wouldn't even have watched the first episode. मैं ना देखता, क्योंकि आप जो क्रिंज और जो ये बातें हैं ये 100% दुरुस्त हैं, but they're true for the plot and for the entire execution of the drama. Sure. अब आप वो पहला सीन देखें जो वो बाइक चला रहा है, मैंने यार वो सीन देख के आपको बड़ा याद किया. क्यों? मैंने कहा आप हमेशा कहते हैं ना कि हर ड्रामा एरियल शॉट से शुरू होता है, इन्होंने कहा लो हम बाइक के अंदर घुस के शुरू करेंगे, बाइक से करें. अच्छा, आप वो कहीं पे मुझे ये भी लग रहा था कि ग्रीन स्क्रीन भी है पीछे, बाइक जो है वो कोई कहीं पे लग रहा था कि वाकई में चल रही है बाइक, कहीं पे ऐसा लग रहा था कि बाइक स्टेशनरी और पीछे ग्रीन स्क्रीन से शूट किया. मुझे यार एक शेर याद आया. क्या? कौन सा शेर? ये पूरा जो पहला का 20 मिनट जो मैं जिसको ऑकवर्ड और अनकंफर्टेबल कह रही हूँ ना, उससे मुझे एक शेर याद आया. किसी बड़े वाइज मैन ने कहा है, अख लड़ी बदोबदी, अख लड़ी बदोबदी, मौका मिले कदी कदी. कहें तो मैं गा के भी सुना. हाँ सुना. अख लड़ी बदोबदी, और फिर आप कहेंगे बदोबदी 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 बदोबदी, वाह वाह बदोबदी. आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट शेर मिस कर दिया. अस्सलाम वालेकुम. आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट शेर मिस कर दिया. जी बताएं ना. इस पूरी नज़म में. जी. ओए होए आय हाय. बस इसके बगैर तो नज़म कंप्लीट है. यही था. तो देखें एग्जीक्यूशन. अब आप सोचने को सोचें कि वो जा रहा है बंदा इस तरह, जब आप कराची में गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, ऐसी आपको खवातीन रोड साइड बस स्टॉप पे तो इतने लोग नजर आते हैं, तो ऐसे नजर यूजुअली नहीं ठहरती. तो जिस तरह से हीरो की नजर हीरोइन पे ठहरी है, मुझे तो वही लगा कि यार ये इतना कोई बिलीवेबल शॉट या सीक्वेंस या सीन नहीं था. इतनी तेजी से बाइक जा रहे हो, रोड के कोने में आपको एक लड़की नजर आई और इतना आपको एकदम वो स्ट्राइक कर गई. अब्दुल्लापुर का देवदास में जैसे हीरो हीरोइन मिले थे ना शुरू में, मुझे वैसा हुआ. मैंने कहा यार इतना क्या, या तो क्लियर कोई बैठा होता सामने, बंदी आई होती इतनी दूर से, मतलब जो भी उसने माइक्रोस्कोप अपनी आंखों में लगाया हुआ था, तो वहीं से वो पूरी चीज शुरू हो जाती है. अब आप अगर दानिश पे स्पेसिफिकली आए तो जो उसको डिलीवर किया उसने बोला डिलीवर करने को, उसने कर दिया, आपको व्यूज भी ला के दे दिया, खत्म हो गया. अब आप आए ट्रैक के ऊपर, जो लड़की है जी, ऐसा घर ही क्या जहाँ एक खूबसूरत लड़की हो और एक जल्लाद नुमा बाप ना हो. ऐसा घर ही कहाँ. बाप इतना ऑब्सेसिव है कि उसने काम भी घर से करना शुरू कर दिया. उसने सीसीटीवी फुटेज उसने अपने कमरे में बैठा हुआ फिर भी बाहर उसने टीवी लॉन्च की और हर जगह कैमरे लगा के वो मॉनिटर कर रहा है. बस छोड़ने पे जाता है, बस स्टॉप पे लेने पे भी पहुंचा होता है. मुझे सिर्फ एक बात का ख्याल है, मैंने कहा साथ चला क्यों नहीं गया ये. अगर ये इतना है ऑब्सेसिव और यहाँ पे बस स्टॉप पे खड़ा हुआ है, तो मतलब कॉलेज भी जाए, फिर उधर खड़ा होगा. बीवी को भेज रहा है ना साथ, बीवी को साथ भेजता है, वहां बीवी को तो नहीं ट्रस्ट करता ना वो. जैसे उसने कहा कि फोन बंद कर दिया तुमने, वो सारा कुछ वो सिनेरियो कर दिया. अब देखें, I can't believe I'm going to repeat myself. हाँ, repeat करें. But in the 21st century, in the year 2024, जी, do we really want to tell these kinds of stories? That is my question to you. मैं बिल्कुल नहीं. अब वो सारे होती हैं ऐसी लड़कियां होती हैं, ऐसे बाप होते हैं, फलाना होता है, धमाका होता है, होते होंगे भाई, होते होंगे. बट रियली 2024 के मई में, जून शुरू हो गया, 2024 के जून में जी, ask yourselves, the viewers, the writers, the directors, the actors, the channels, us, are these really the kind of stories that we want to see on our TV? Amna, you tell me. Yeah, obviously people do want to see them, therefore the views. I think that people are hooked to. Do people want to see this because are you feeding people these things? People don't really have a choice. क्या करें और? नहीं, और भी चीजें आ रही हैं, वो लोग नहीं देख रहे, यही देखना चाहते हैं.
मेरे ख्याल है इस वक्त टेलीविज़न पे काफ़ी वैरायटी आपको मिल रही है. You've got the Jaffa and the Rads and the Zarpatton ka Ban and the Gentleman, ये ड्रामे भी चल रहे हैं. You've got the Burns Road का Romeo and Juliet, वो भी ज़रा सी प्रोग्रेसिव स्टोरी है, वो कहानियाँ भी चल रही हैं. लोग ये ज़्यादा देखना चाहते हैं because it's easier to watch trashy romances. This is also a trashy romance. उन्होंने बड़ा सिंबॉलिक एक सीन दिखाया कि वो तोते को बाप पिंजरे में खाना डाल रहा है, तो बेसिकली बेटी भी पिंजरे में कह भी तो रही है कि मुझे तो ख्वाब देखने का भी हक नहीं है, मुझे तो ख्वाब देखते हुए भी डर लगता है. हाँ, तो वो हड़बड़ा के उठ बैठी है. Again, I mean, do we really want to see these kinds of stories? I don't know. आपकी इसके इल्तिजा का कोई फायदा नहीं है बिकॉज आप ये देखेंगे और आप इसको रोस्ट करेंगे, तो आप देखते रहे, रोस्ट करते रहे. पीपल विल वॉच इट. हसन नहीं, या तो बड़ा आप हमें कर रहे हो कि बड़ा कोई ट्विस्ट आने लगा है, बड़ा कोई सरप्राइज कर दें दूसरी तीसरी चौथी पांचवी किस्त में बैंग आ जाए, आप बोले यार ये तो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये क्या हो गया. Yeah, I must say that Danish Taimur, whatever role he plays, he's very consistent. प्यार उसको पहली नजर में ही होता है. Look at his past dramas, all of them. जानिसार पहली नजर डांस करते हुए, कैसी तेरी खुदगर्जी पहली नजर, एक्सीडेंट होता है, प्यार. और अभी कौन सा दीवानगी में भी यही था, पहली नजर. हाँ, जानिसार से पहले हमने दानिश को वो वाला कौन सा था वो, राय जुनून. सेम, पहली नजर. प्यार होता है बंदे को पहली नजर में ही होता है. तो ये उनका सिग्नेचर है प्यार. ऐसा जादू. आतिफ ने गाना बनाया दानिश के लिए. हाँ जी, तेरा बन बैठा है मेरा जिया. तो ये उनका सिग्नेचर प्यार करने का तरीका है कि उनका प्यार ऐसे ही होगा. लाइबा खुरम के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं लाइबा खुरम के बारे में कहना चाहूँगी कि वो बहुत खूबसूरत है एंड शी डज हैव अ वेरी ट्रांसलूसेंट इथेरियल ब्यूटी. शी डज. परफॉर्मेंस अभी तक मुझे लग रहा है जैसे कि शी इज न्यू. देयर वाज नॉट इनफ टू perform anyway. There was enough to perform, but I think she's very new and it'll take some time for her to get the. नहीं, इसमें क्या था परफॉर्म करने का? उस ना डायलॉग है ना कुछ है, कुछ एक म्यूट लड़की है सो फार. कैरेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ बिकॉज अगर मैंने लाइबा का इंस्टाग्राम पे कंटेंट बड़ा इंजॉय किया है. आई थिंक शी इज गॉट अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर एंड शी हैज अ लॉट ऑफ एक्सप्रेशंस आल्सो. बट इसमें तो इट्स लाइक जैसे आप अक्सर कहती हैं एक किरदार, एक जिंदा लाश है वो चल रही है. मुझे लगा कि शी इज़ स्ट्रगलिंग अ बिट विद द परफॉर्मेंस एज वेल बिकॉज खामोशी से भी, आंखों से, बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ इजहार हो सकता है, मगर वो ऑब्वियसली बहुत एक्सपीरियंस के साथ होता है. एंड हाँ, मतलब आप एक यंग एक्टर को ये बोलें कि भाई डायलॉग के बगैर आपने आप करना है, तो मतलब एक सज्जल तो कर सकती है या एक यमुना तो कर सकती है, बट एक नए एक्टर के लिए मुश्किल है. बट जो वो उनका कैरेक्टर है कि वो इतनी खूबसूरत है कि वो एक स्पीडिंग बाइक पे से उसको प्यार हो गया, वो बिलीवेबल है कि ये लड़की है ऐसी, एक बिल्कुल एक सरियल ब्यूटी, ऐसे दूध की तरह सफ़ेद और शीशे की तरह नाजुक, प्योर बिल्कुल पाकीज़ा. जाने ये अच्छी बात दिखाई है कि दानिश जो है वो कॉलेज में नहीं है. जी. दूसरा मैं यार, इज इट isn't it a strange coincidence कि हमारे ड्रामों में नाम इतने किरदारों के मिलते रहते हैं. सलार यहाँ भी आ गया. एक सलार, मतलब लिटरली और ये बहुत होता है कि ड्रामों में नाम इतने मिलते जुलते होते हैं. खासतौर पे मेहरुन्निसा, मेहरू, ये तो बहुत एक ज़माने में बहुत. ये इसकी क्या वजह हो सकती है? इतने नाम है, अरबों नाम है दुनिया में यार. पता नहीं. हमारे ड्रामों में आ जाके वही 3-4 नाम आ जाते हैं. स्ट्रेंज. अभी एक वक्त पे ना शहराम और क्या था, शाराम और वो भी शामीर, शारोज, मतलब एक जैसे नाम सारे. चलिए कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो. नामों की क्यों आमना, क्या वजह है? नाम क्यों नहीं लोग सोच सकते यार? स्क्रिप्ट लिखने में इतने मसरूफ होते हैं वो, देयर सो बिजी डेवलपिंग द कैरेक्टर, वो कहते हैं नाम सेकेंडरी हो जाता है उनके लिए. लड़की का क्या नाम है यहाँ पे? लड़की का नाम है जी दुआ, वदीमा है. वदीमा देखे ना, नया नाम है. वदीमा नया नाम लेके आए हमारे. मूविंग ऑन टू आमना जी, नूर जहां की 3 किस्तें. लिखा है जी इसको संजीबिल आसिम ने और डायरेक्ट किया है हमारे दोस्त मुसद्दिक मलिक ने. और नूरजहां की मुसद्दिक ने आखिरी ड्रामा हब्स डायरेक्ट किया था जी. और ऐसा ही है. और जब हमने पहली किस्त नहीं देखी तो बहुत से लोगों ने हमें कहा कि प्लीज़ देखें, बहुत वर्दी है देखने का. और पहली किस्त देख के मैंने वाकई बहुत इन्जॉय किया. आई डिड इन्जॉय द फर्स्ट एपिसोड. आई थॉट इट हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट. द वे द एंटायर हाउस होल्ड इज अनफोल्डेड इन फ्रंट ऑफ यू, एंड आई थिंक सबा हमीद
nails her character as Noor Jahan, and I absolutely love that character. एक तो she's such a good performer, she's such a good actor कि वो कहीं भी over the top नहीं जाती, बड़ी measured, बड़ी calculated, body language, tonality, expressions, gestures, everything is spot on. And आपको exactly पता चल जाता है. और what I really liked about the character in the first episode was its unpredictability. जो मैं सोचती ना कि ये ऐसी औरत है, ये अब ये करेगी, वो उल्टा करती. Like you know, अब मैं बातें भूल जाऊंगी, but हांडी बनाने खुद चली जाती है. हांडी बनाने चली जाती है, या जो बुआ है उसको कहती नहीं बुआ को बुलाओ, उसके बगैर तो नहीं, बुआ मेज से बैठ के सबके साथ खाना खा रही है. तो बुआ उनकी कोई नौकरानी तो नहीं है? नहीं, लेकिन है तो रिश्तेदार भी नहीं है मेरे ख्याल में. कोई ओल्ड मियां की बहन होगी, बुआ तो यही होती है. नहीं मेरा नहीं ख्याल. कौन है तो? आई डोंट नो, बट लग रहा है कि कोई पुरानी हेल्प टाइप है घर में. नहीं हेल्प नहीं, वो तो बहू पानी पिला रही होती है. और मतलब वियर्ड, यू एक्सपेक्ट हर टू डू समथिंग एंड शी डज द एग्जैक्ट ऑपोजिट. कि वो जो कौन से जावेद साहब फौत हो जाते हैं तो कहती नहीं इतना नहीं करना कि पहले पहुंच जाओ, बट देन शी गोज विद हर सन्स. और बेटी से शादी और बेटी से वो तो खैर वो बड़ा स्ट्रेटेजिक है कि यू नो छोटे घर की लेके आओ ताकि यू नो नीचे लग के रहे. और जहाँ लेकिन कुबरा के कैरेक्टर के साथ भी शी इज नाइस. वो भी स्ट्रेटेजिक है, सारा स्ट्रेटेजिक है. बट वो अपने बेटे को भी कहती है, वो अपने देवर को मुझे लगा कि वो जेन्युइन उसका प्यार है अपने. बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. नहीं शी वांट्स टू पुट हर देवर डाउन कंप्लीटली, क्योंकि उसको निकाला गया होता है बिकॉज ये सैयदों से बाहर शादी की होती है इसके मियाँ ने. तो भाई वो कहते हैं कि तुम्हें मैं बताती हूँ, फिर तुम्हारी बेटी भी सैयदों से बाहर करेगी. अच्छा बात ये है कि आपने कहा देखो, और आपने पहली एपिसोड को आपने कहा जी कि मैंने बड़ा एंजॉय किया, लोगों ने कहा देखो. तो मेरे लिए नूर जहाँ की 3 एपिसोड देखने के बाद ऑब्वियसली जो हाईलाइट हैं वो सबा हमीद साहब हैं. सबा हमीद साहबा एक ऐसा हमारे ज़बरदस्त ताना है, लेजेंड है कि वो जब भी कोई रोल टेक ऑन करती हैं ऑब्वियसली शी डज अ फिनोमिनल जॉब. उनकी तारीफ़ करना अगेन ऐसे ही है कि सूरज को बंदा चिराग दिखाए. मुझे उनकी परफॉर्मेंस याद आई मेरे हमसफ़र में. एक नेगेटिव उनका किरदार था, बड़ा स्ट्रॉन्ग किरदार था, बहुत नेगेटिव था. तो मुझे लगा कि जब मैंने देखना शुरू किया कि वो शायद इनका किरदार वैसा हो, लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं है. आप वाली बात है कि उसमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट इतना स्ट्रॉन्ग है इस किरदार में. यू डोंट नो हाउ शी इज गोइंग टू रिएक्ट. जैसे बेटे के साथ किस तरह से कॉन्वर्सेशन अवॉइड की फॉर 3 एपिसोड्स, यू नो बेहोश हो जाना, वो सब कुछ हो जाना. यू नो द कैरेक्टर comes across as a very very shrewd and cunning woman, and I like such characters, है ना. And she's so like you know apparently from a गरीब घराना who's sort of built an empire, jewelry business, NJ हर जगह लिखा हुआ है. So credit, the most credit in my opinion goes to सबा हमीद साहबा, जिस तरह से उन्होंने, क्योंकि अगेन इस तरह के ड्रामे में जहाँ पे नाम ही नूर जहाँ है और सब कुछ इस एक सेंट्रल किरदार से जुड़ा हुआ है. मैं सोच रहा था उनकी जगह शायद कोई और होता तो कौन होता और इस तरह का जस्टिस कर सकता है. And I love the fact that she's shown to be a glamorous, fashionable woman. Just because she has 3 grown-up boys doesn't mean के बाल सफेद है. She's dancing with her son also. She's dancing with her son. She's very cool. आप outright ये भी नहीं कह सकते that she's a negative character. No, she's grey. She's very grey, but circumstantial है. उसकी back story है. तो नूर जहाँ के कैरेक्टर को लेके तो मैं बहुत इंट्रीग हुई. मैंने कहा I want to know more about this character. And the way she's manipulating her daughters-in-law, the way she's controlling her sons and everything, you know, grey है बहुत. But that is where my butt comes in now. जो कहानी है वो बहुत ही एक रन ऑफ द मिल टाइप कहानी. बस ये है. मुझे देखें ये भी पसंद आया, मुसद्दिक को क्रेडिट जाता है कि जो उसने लड़कियों के अपने आप से जो कॉन्वर्सेशन है, जो बड़ी बहू है वो शीशे में जो अपने आप से कॉन्वर्सेशन करती रहती है. अब जो हाजरा का किरदार आया है वो भी जब अपने आप से जो बातें करती है वो मुझे एक अच्छी डायनामिक नजर आई. क्योंकि यूजुअली आप देखते हैं जो औरतें पिसरी होती हैं वो पिसी रही होती हैं, उनकी अपनी वॉइस नहीं होती. नहीं, तो इन्होंने पिसी हुई औरतों को एक आवाज दे दी है, रिबेलियन टाइप है. तो मुझे अच्छा लगा वो कि वो पूरा था. बट अगेन जो आपका प्रेमिस है ना वो एग्जीक्यूशन वाइज इंटरेस्टिंग जरूर है, लेकिन आई डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग आई विल बी एबल टू यू नो टेक इट. Because it is at the end of the day a bit, you know, not my kind of story. हम already इतने ड्रामे देख रहे हैं जिसमें इतना सब. It's too much of a. It's very homely. क्योंकि हम जो अक्सर कहते हैं कि ओ यार सास बहू से निकल के हम गए हैं. So it's fine. आप अगर इस तरह का content में हर तरह की audience होती है,
But for me, I don't think it's my cup of tea, you know. ठीक है. I don't know about you. ठीक है. I mean, I have to admit कि first episode में मैं बहुत intrigue हुई. Third episode के end तक मैं थोड़ा बोर होना शुरू हो गई थी, because वो predictable होता जा रहा था. It's too much of a family political drama for me. किचपिच बहुत थी. मतलब बहुत predictable होता जा रहा था कि अच्छा अब strategically जो है वो अपने देवर की बेटी के साथ वो एक बेटे की setting कराना चाह रही हैं to show him, put him down. और जो बहू लेके आए हैं सुंबल, वो इसलिए कि वो थल्ले लग के रहे, और जेवर लेके रख लेना, और यू नो ये सारा प्रेडिक्टेबल होता जा रहा है. हाँ, दूसरा अगेन वही बात है कि जब इतने नीचे लगे हुए आप बच्चे और वो सब देखते हैं तो आफ्टर अ पॉइंट बिकम्स मोनोटोनस आल्सो एंड यू लाइक अच्छा इतना भी क्या, यू नो. सो ये सीन है. अब आप लोग बताएं, आप लोग कैसा उसको एंजॉय कर रहे हैं? मतलब ये तीनों लड़के आर नॉट एट ऑल अपीलिंग. इतने माँ के थल्ले लगे हुए हैं कि यू डोंट. वही ना, तो आपको वो किरदार फिर एक हद तक रहता है, फिर उसके बाद आपको अनोइंग लगने लगता है सब कुछ कि यार इतना भी क्या. सो मैं नहीं चाहता कि उस स्टेज पे मैं पहुंच जाऊं और फिर मैं बोलूंगा और इतना टाइम देख के भी और फिर बंदा बोलेगा फायदा क्या हुआ. Unless there are some twists and turns that come up next week or something. मैं 2 किस्सें और देखूंगी just to see कि कोई आता है कि नहीं आता twist or turn. लग नहीं रहा क्या आएगा. हाँ, 5 किस्तों में तो आ जाना चाहिए. अगर 3 हो गई हैं तो अगली 2 में अगर नहीं आता तो फिर मेरे ख्याल तो ठीक है, अगले हफ्ते तक फिर आप भी बताएं, हम फैसला कर लेंगे. मूविंग ऑन टू क्या रह गया आमना जी? नूर जहां कर लिया आपने, मिसेज एंड मिसेस शमीम कर लिया, तेरी छांव में कर लिया, तो बड़ा कुछ रहता है. जफा, बेहद और रद्द, यही 3 ड्रामे रह गए जी. अपील नहीं करता. जुगनू टाइप कैरेक्टर आपको अपील करता है? Really? या मजलूम तो नहीं है ना? नहीं. इतना बड़ा तोहमत लगा दी उसने अपने मियां पे. नहीं तो आपको वो क्यों फोन करेगा? वो तो पूरी रात बिजी थे. समझ जाए ना भाभी, आपको समय भाभी जो है उसको मिस कॉल आपकी आई हुई है, कॉल आई हुई है फोन पे, वो कह रही है हाँ. तो मियां पे तोहमत लगा दी उसने यार. मियां तो बेचारे ने कुछ नहीं किया, खुद ही सो गई थी. हाँ यार ये हमने उसमें भी देखा. किसमें देखा? और किसमें? कि जब लड़की, उसमें लड़का सो गया था, अली का किरदार सो गया था नूरजहां में. हाँ, फिर वो सो गया. यहाँ पे गर्ल सो गई. यार ऐसा कैसे? इज इट दैट सिंपल? बेहोश हो गई. रियली इज इट दैट सिंपल? यार बॉटम लाइन क्या है? आपका सुहाग रातों से थोड़ा बहुत ताल्लुक है. भूल गई हूँ मैं. ये आप मुझे बताएं, मर्दों से आपका गहरा ताल्लुक है? मर्दों से आपका गहरा ताल्लुक नहीं है. मैं कुछ और बात करने लगी थी. आपने बिल्कुल मेरी फ्लो ऑफ थॉट जो है ना वो डिस्टर्ब कर दिया आपने बिल्कुल. मैं क्या ये रही थी कि मर्द जो है ना यार बड़ी प्यारी चीज है. प्यारी चीज क्यों है? पूरी रात हमारा जो भाई है खुरम, वो ये सोचता रहता है कि ये मकर मार के ये सो गई है, सो दैट यू नो उसको मुझे से बात ना करनी पड़े पूरी रात. सुहाग रात बात ना करनी पड़े, कुछ भी ना करना पड़े, सुहाग रात गुजर जाए किस तरह. सुबह उठ के लेकिन जो वो उसको कहानी देती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं. कहते हैं हाय तू क्यूटी है, तू तेरा ख्याल था मैं तुझे मारूंगा, हाय अल्लाह मेरी. अच्छा, बट उसके बाद दे हैव हैड अ स्टेडी रिलेशनशिप, राइट? या श्योर है ना? हाँ, दे गो टू द नॉर्दर्न एरियाज. सो व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ द फर्स्ट? शी डजंट नो ना. फिर वो भी गेज कर रही है ना कि मैंने कितना गिवन करना है, कितना लेना है, कितना देना है. वो नाप तोल कर रही है. कहीं ना कहीं तो खुरम को खुश रखना है ना. मगर जब खुरम को निकल आता है दमा बेचारे को, अगेन जून 2024 2024 के छठे महीने में उन्होंने किसी को दमा होने को ऐसे प्रेजेंट किया कि अल्लाह माफ करे, एड्स हो इसको, अल्लाह माफ, तौबा 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 तौबा. वो दमे का मरीज, वो दमे का मरीज, वो धन 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 दमा, दमे का दमे का मरीज ना हो गया, पता नहीं क्या हो गया. अच्छा, वो भाभी भी कहती है अल्लाह माफ करे, रात को तो ये इसके आवाज सुन के ऐसा लग रहा था दमे का मरीज, 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 धन 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 धन. जी बिल्कुल ऐसे ही है. नहीं, मगर खुरम भी तो ऐसे बिहेव कर रहा है ना कि बताओ मत किसी को कि मुझे दमे का अटैक हुआ है. दमे का मरीज, दमे का मरीज, दमे का मरीज. क्या यार, क्या है ये? और वही बात है कि इतनी अनइन्फॉर्म्ड किस्म के डायलॉग्स हैं कि बजाय ये कहने कि मैं हायर ऑल्टीट्यूड पर जाके ऑक्सीजन की कमी से मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कि मुझे ठंड से मुझे तो पता है मुझे ठंड बर्दाश्त नहीं होती. ये किस किस्म की बात है? ठंड बर्दाश्त नहीं होती. थोड़ा सा तो डेप्थ लेके आए डायलॉग में. आप ये कह दें कि यार हाई ऑल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन, दूसरा आमना, अगेन विद लव एंड रिस्पेक्ट आई वांट टू से दैट
एस्थमा इज नॉट इन टूडेज डे एंड एज 2024 के जून में हम बैठे हुए हैं exactly. आप उसको किस स्लाइड में प्रेजेंट करें मतलब फॉर गॉड सेक यार एस्थमा का अटैक हुआ उसे और चलो अल्लाह माफ करे लोगों को सीरियस इश्यूज भी होते हैं एस्थमा को लेके निकालता है ना वो अपने नेबुलाइजर हाँ बट उसका जो पंप होता है एस्थमा वाला बट आई मीन कम ऑन यार बड़ा ऑफ था weird ना फिर आप कहते हैं यार कि आप क्यों करते हैं आप क्रिटिसाइज करते हैं चीजों को पहले तो मुझे लगा सुहाग रात पे उसको पैनिक अटैक हुआ है मुझे भी पहले यही लगा कि पैनिक अटैक हुआ है कि चलो समझ आता है पैनिक अटैक बट एस्थमा के अटैक को इतना ज्यादा उन्होंने उस किस स्लाइड पे शो करा है यार ये मतलब क्या है ये और जुगनू भी देखिए आप कैसी गेम्स कर रही है कि जब वो अगले दिन जाती है भाभी को कहती है भाभी आपको क्यों फोन करेगा वो ये दमे का मरीज और ज़ेनी मरीज दमे का मरीज और ज़ेनी मरीज उसने ज़ेनी मरीज ऐसे डाल दिया बीच में नहीं ज़ेनी मरीज उसने इस तरह से डाला ना कि उसने मुझे कहा कि मैं तलाक दे दूंगा तुम्हें हाँ अगर तुमने किसी को बताया कि मुझे हाँ एग्जैक्टली यार कमाल हो गया बड़ा एक टेलिंग डायलॉग लेकिन पहली रात तो उनकी बुरी गुजरती है बिकॉज अगले दिन जब वो घर जाते हैं और ये पूरी झूठ बोलती है कि रात को तो हम वी वर सो बिजी व्हाई वुड ही कॉल यू यू नो वक्त कहाँ था तो वो जो भाभी कहती मैंने कहा पूरी रात ही वक्त नहीं था तो मतलब अड्डे की नहीं रात को सुहाग रात पे भाभी को कौन कोई फोन करेगा इवन खुरम ज़ेनी मरीज तो लग रहा है वो नो मैटर व्हाट हैपेंस ऑन योर वेडिंग नाइट व्हाई वुड यू कॉल द गर्ल्स भाभी जिसने रिश्ता कराया कि आपने मेरे मत्थे क्या लड़की मारी है अच्छा जब नहीं लेकिन जो भाभी कहती है मुंह दिखाई क्या दी तो वो कहती है ना कि वो ब्रेसलेट थी लेकिन वो ठीक होने गई हुई है तो एक बड़ा टेलिंग डायलॉग खुरम कहता है जिसमें बड़ी मैंने कहा अच्छा ये किसने बड़ा सोच के लिखा है कि जब वक्त पे कोई चीज़ ना मिले तो गुस्सा तो आता है ना फिर है ना जुगनू अच्छा एक बड़ी मजे की चीज हुई जब ये शादी वादी हो गई रुखसती हो गई जी तो यहाँ पे अम्मा और फराज नाम है मेरे ख्याल में भाई का वो अम्मा और भाई बैठे हैं कि हाय हाय मेरी बेटी पे जुल्म ना हो रहा हो और मेरी बेटी पे क्योंकि वो बड़ी महफिल में हमजा का हाथ पकड़ के ले गई मेरी बेटी के साथ पता नहीं किस तरह की वहाँ पे ज्यादती ना हो रही हो मेरी बेटी का पता नहीं क्या मैंने दिल में कहा कि भाई कैरेक्टर्स की बात हो रही है भाई प्लीज कि वो इतने कोई बगैर किस्म के किरदार हैं उन्होंने तो परवाह भी नहीं की इस बात की कि लड़की जो है वहाँ पे किसी और प्यारे हैं यार वो बहुत क्यूटीज हैं क्यूटी पाइज हैं वो उन तो सोचा भी नहीं वो अम्मा इतनी अच्छी है वो तो उल्टा कह रही है कि उस अच्छा और वो पूरा एक आपने शॉट देखा जहाँ पे अम्मा बेटे को समझा रही है कि बेटा अभी वो सो गई है उसको सोने देना देखना उसको तंग नहीं करना वो थकी भी होगी स्ट्रेस में होगी अभी कोई बात नहीं कल कर लेना जो भी करना हो बिल्कुल यार कास्टिंग हो रही थी सलाउद्दीन अय्यूबी की अच्छा उन्होंने कहा हम जुगनू को कास्ट करना चाहते हैं किस रोल में मुझे वो आया टेलीग्राम आया क्योंकि वो पुराने जमाने से तो फोन नहीं आता टेलीग्राम आया मुझे कि यार ये हम कास्ट करना चाहते हैं मैंने कहा भाई क्यों वाई आपको चलाक औरतें चाहिए कहते नहीं यार ये जितना जोड़ा पहन के सोई हैं वो तो ऐसे जैसे आर्मर पहन के वो सोई हैं वो बड़ी गहरी नींद सो रही थी हमें इनको वॉरियर बनाना है वी वांट टू सेंड सच पीपल टू वॉर commission who can wear such heavy armor and go to sleep and you know she's so comfortable in it नहीं लेकिन देखें टू बी फेयर हम आप लोग बहुत ज्यादा कहते हैं हाँ वो उठी इस वजह से उसको झुमके चुभ रहे थे कान में ये ना करें ना आप ज्यादती करते हैं आप दिखाया गया प्रॉपर कि वो अनकंफर्टेबल हो रही थी उसकी वजह से उसकी नींद टूट गई खूबसूरत बहुत लग रही थी ना उसका लिप ग्लॉस हिला ना उसके बाल हिले yes I have to appreciate Sabur she brings a lot of style to her characters she does absolutely. I think even the शादी के next day whatever clothes that she was wearing very nice very colorful like अब आप आ जाए सर स्लम पीपल की तरफ जिनको ये आप यार मुझे बताएं आपका आइसक्रीम कोन से तो बड़ा गहरा ताल्लुक है ये दोनों वॉफल कोन खा रहे होते हैं डबल स्कूप बास्किन एंड रॉबिन के बाहर ये कोई वो तो थी नहीं 10 रुपए वाली आइस लॉली माँ कहती है यू स्लम पीपल मैंने तुम्हें इतना हमारे नौकरों ने कभी ऐसे नहीं खाया हमारे नौकरों ने कभी सड़क के किनारे होके आइसक्रीम नहीं खाई तुम चवलों खड़े होके यहाँ कौन टके टके की कौन चाट रहे हो बेगैर तो you bloody slum people I wish I had never given birth to you you have polluted my body you Sonia तुमने क्या गंदगी फैलाई है मेरे अंदर पता नहीं कौन सा खून लेके तुम पैदा हुई you I will repeat you slum people I love the term slum people इतने फोन आए मुझे बेहद से रिलेटेड इतने फोन आए यार हॉलीवुड से भी फोन आया क्या कह रहे हैं उन्होंने कहा कि यार आपने बड़े रियलिटी शो देखे होंगे फ्रॉम रैग्स टू रिचेस लाइफस्टाइल ऑफ द
We want to do lifestyle of the slum people because इतना उस पे emphasis था कि किस तरह वो हिसाब करते हैं, किस तरह उसने कहा कि मुझे रग खरीदने हैं, flooring बड़ी बुरी है, तो I want to fix the flooring, you know, there are little darks and holes in the flooring, so can I fix that? Can we get some rugs and lamps and put up some chuktais and some, you know, mashkoor paintings, you know, we're missing the doves and the horses, so can we put some of those up and uplift this house, this shabby little hole that we're living in a little bit, and so it's from riches to rags. नई एक बन रही है reality show. हीरो जो है हमारा हमजा भाई, इवन अभी भी आप देखें जुगनू जो है, हाउ ट्विस्टेड इज दिस राइटिंग इन दिस ड्रामा, व्हेन शी हैज गॉट द हॉट्स फॉर दिस गाय, शी इज स्टिल कॉलिंग हिम हमजा भाई इन फ्रंट ऑफ। हां, पिछले मैंने नोटिस किया था कि ना छोड़ दिया, लेकिन फिर वापस वापस हमजा भाई मुझे स्कूल लेके गए। शुक्र है यार, शुक्र है फ्रॉइड का फोन नहीं आया। आई कांट डील विद हिम राइट नाउ। हमजा भाई ने मेरा एडमिशन, मैं उसका जवाब नहीं दे सकूंगी। अच्छा, जब हमजा ने इसका एडमिशन कराया होगा, हमजा खुद कितने सालों का होगा? इससे तो कोई 10-12 साल बड़ा ही होगा ना। 10-12 साल बड़ा है हमजा। तो ये कितने साल की, 5 साल की होगी जब स्कूल में एडमिशन हुआ? 6 साल की हो गई है। तो हमजा 15 साल का था। 15 साल का लड़का एडमिशन कराने ले गया। बहुत काबिल है हमजा, लेकिन यार हीरो नहीं है। कौन है हीरो? हमजा की बातें मुझे अच्छी नहीं लग रही। हमजा की इनसिक्योरिटीज जो है ना, वो बड़ी आउटवे करती हैं उसकी क्वालिटीज को। पहले इनसिक्योरिटी जो उसने कपड़े वापस भेजे कि प्लीज टेक दिस अवे, अब वो जो कह रही है कि मैं नौकरी कर लूँ, हमजा कहता नहीं, मैं चाहता हूँ तुम्हारी जो मांग होगी ना मैं पूरी करूँगा, मैं तुम्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं है। कह तो रही है शी वांट्स पेंटिंग्स एंड ड्रग्स, तुम नहीं पूरी कर सकते ना, लेट हर वर्क। वो कहता नहीं, मैं जब मेरा जब दिल चाहता है मैं जब घर आऊँ दफ्तर से तो मेरी बीवी मेरे आगे बैठी हो और मैं उसका एक मुस्कुराता हुआ चेहरा देखूँ, तो फिर आप दकियानूसी मर्द हो गए ना फिर, कि आप में इतना दिमाग नहीं है कि दो लोग में ये दिमाग नहीं है, एक लड़की आप मरे जा रही है और आपको नहीं समझ में आ रहा है। हमजा भाई इज नॉट वेरी स्मार्ट, हमजा भाई इज नॉट वेरी ब्राइट। No, love Afan to bits, but Hamza bhai is not very strong. Jugnu is the smartest character here. Actually, even Sonia is smart. अगली प्रोमो में जो दिखाया है कि जुगनू तुम कब आई, वो बिल्कुल मुकर जाती है कि इसको तुमने कहा है get the hell out of my house. अब बात यह है कि आपको तो पता है कि मुझे तो एक ही किरदार से इश्क है इस ड्रामे में। वो कौन है? वो है यास्मीन आपी। और मैं यास्मीन आपी का भक्त हूँ, एक बाकायदा तौर पे मैं उनका फ़ैन हूँ, फॉलोअर हूँ, उनको मानता हूँ, गुरु मानता हूँ उनको। और यास्मीन आपी जो कि अपनी ही बेटी को रोड पे खड़े होके आइसक्रीम खाते हुए कहती हैं कि स्लम पीपल इसके तो जैसे हमारे मतलब नौकर भी इस तरह ना करें। I wasn't too impressed with Yasmin Api's office. मुझे तो वो बड़ा एक स्लम डॉग मिलियनेयर टाइप छोटा सा एक लगा। Actually it's an appropriate term. स्लम डॉग मिलियनेयर लगा। आप दरअसल नूवो है ना, आपको पता नहीं पुराने पैसे में ऐसे ही होता है। पुराने पैसे फ्लॉन्ट नहीं करते वो। आप कह रहे हैं मुझे ऑफिस इंप्रेसिव नहीं लग रहा है, मुझे ISI वालों का फोन आ गया। क्या गया? उन्होंने कहा ऐसे लोगों को हम रिक्रूट करना चाहते हैं जो फाइलें निकलवा लें लोगों की, जिनके पास पूरे डिटेक्टिव्स हो। ये इस किस्म की तो हमें इंफॉर्मेशन इंटेल चाहिए होती है। दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन वी वांट टू रिक्रूट इन द ISI। मैंने फोन काट दिया, मैंने कहा यार ये आई डोंट वांट टू एंगेज, आई डोंट वांट टू एंगेज। हाँ, लेकिन ये तो आपकी सोच छोटी है। अच्छा, इतने जब अमीर लोग होते हैं ना, इतने जद्दी पुश्ती, वो फिर नहीं बॉदर किया करते हैं ऑप्टिक्स पे। नहीं, मतलब मैं बेसिकली मुझे नहीं समझ। आप छोटे लोग हैं। यू आर आल्सो स्लम पीपल, यू आर अ स्लम पर्सन, आई एम आल्सो अ स्लम पर्सन। We can't understand the height of Lady Yasmin's grandeur. ठीक है। Moving on to रद या जफा। किस तरफ जाना चाहेंगे आप? कहीं भी चले जाएं आप, दोनों ड्रामे अच्छे थे। रद की तरफ चलते हैं। पिछले एपिसोड में हमने कहा हमें ईमान आपी की समझ नहीं आ रही जी, और इस अब आ गई आपको। नहीं, इस एपिसोड में उन्होंने और थोड़ा सा मिस्ट्री का जो एलिमेंट रखा है कि ईमान की क्या डिस्कशन हुई है मामू के साथ, कि क्या एक्चुअली हुआ है। वो आपको क्या लग रहा है कि क्या हुआ है? वही हुआ है जो हमें लग रहा है या कुछ और हुआ है? ये क्या हुआ है? आई एम कंफ्यूज्ड। मुझे पहले लगा कि अच्छा ये 2 दिन लेके उनके मुंह पे मारेगी इस कागजात और कहेगी कि टू हेल विद यू, मगर फिर उन्होंने इंडिकेशन दी है कि बाप का जो इलाज हो रहा है अब जर्मनी में या कहाँ भी, वहाँ पे बहुत पैसे चाहिए। तो इफ शी इज आस्किंग फॉर दैट मनी फ्रॉम मामू, मुझे एक बात समझ नहीं आई। समझाए ना, जो कि ड्रामों में मैंने सोचा कि पता ना, मैं सोचती हूँ कि ये सिनेरियो नहीं तो ये क्यों नहीं।
अगर वो पैसे लेके और ना तलाक दे तो कौन उसका बाल बांका क्या कौन करेगा? Maybe that's what she wants. Maybe that's what she's going to do. मुझे ये लगा for a moment कि उसने मामू को सब बता दिए सच कि भाई this is what is going on. सालार, अच्छा पहले तो मेरे दिमाग में जो सवाल ये आया कि जो सालार ने सब कुछ बताया है, एबा के किरदार का क्या नाम है, ईमान को जो उसने बताया है, क्या उसने उसको पूरी बैक स्टोरी दे दी है माँ वाली सारा कुछ? नहीं। किस एक्सटेंट तक बताया वो मुझे नहीं पता चला। नहीं, क्योंकि उसकी बेसिस पे मैं डिसाइड करता कि अब क्या हो रहा है। नहीं, ईमान डजंट लुक शॉक्ड इनफ टू नो ये जो जलाने वाला है, बट ही थिंक्स दैट ही हैज किल्ड हिज मदर, ये तो उसने बिल्कुल नहीं बताया। ये नहीं बताया, लेकिन ये बता दिया इस पे जुल्म शुल्म हो रहा है, ये भी नहीं बताया। ये तो बता दिया ना उसने ये कहा है कि मुझे दबा के रखा हुआ है, मतलब है कि मेरी तो यही बता दिया ना। हाँ। फिर मुझे लगा कि ईमान ने मामू को ये बात बता दी है कि भाई ये प्रॉपर्टी सारा कुछ जो है ये इन्होंने जो सालार के पेरेंट्स हैं वो उसको नहीं कर रहे, और मामू के साथ उसने मिलके ये कोई प्लान हैच किया है कि वो अनकवर कराएगी इन सब का ये जो सालार के साथ कर रहे हैं। पहले तो मुझे ये लगा, बाद में जो मामू ने कहा कि ये देखो आपका कसूर नहीं है। क्या मेरा क्या आप है? क्योंकि एक शर्लोकियन है आप अंदर से, तो आपका दिल चाहता है कि कोई इस किस्म की कोई बड़ी डीप ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है। नहीं, क्या तो हो क्या रहा है अब? वाकई में इतना सतही कि उसने जिस नी जर्क उसके क्या एक्शन में उसने निकाह किया है ना, ये नी जर्क उसने ये किया है। बिल्कुल क्या किया गया है? ये क्या कि 2 दिन बाद बताती हूँ, और हमें ये इंप्रेशन डाला कि पैसे मांगेगी, और बार बार बेचारा सलार कह रहा है कि मैंने पहली दफा मुझे नहीं लगता कि वो सालार को धोखा देगी, इवन इन रद्द नहीं देगी। नहीं देगी, बिल्कुल नहीं देगी, बिल्कुल नहीं देगी। ईमान ऐसी तो नहीं है, उसने कहा ना मैं मान नहीं तोड़ूंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं तोड़ेगी, नहीं करेगी वो। तो आपको मैं ठीक है आगे तो किस्तों में क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि क्या होगा? मैं ये नहीं कह रहा कि हमें ये कोई गलती है, कि हमें ऑब्वियसली पता चल जाएगा अगली 1-2 किस्तों में। आपको लग क्या रहा है कि क्या होगा? मतलब प्रिडिक्ट, मैं आपको चाहूंगा आप प्रिडिक्ट करेंगे क्या होगा। 2 दिन बाद तो वो फाड़ देगी पैसे लेके। वो तो सालार फाड़ेगा। हाँ, मामू के साथ उसकी बात क्या हुई है, ये आप प्रिडिक्ट कर सकती हैं कि क्या बात हुई है? नहीं। आपने जो बात की मुझे वो ज्यादा वो लग रही है कि मेरे ख्याल में वो मामू के साथ उसने पैसों की डील कर ली है, पैसों से बाप का ऑपरेशन कराएगी और फिर उसके बाद वो नहीं देगी। लेकिन वो पैसों की बात सालार से क्यों नहीं थी कर सकती डायरेक्ट? अब बेबी उसको पता ही ना हो कि सलार के हाथ में कितना है, जो कि नहीं है। सलार के हाथ में थोड़ी इतने पैसे हैं कि वो करोड़ों का इलाज अब्बा का कर सकें, कैंसर का इलाज। प्रॉब्ली डजंट हैव दैट मच मनी। और ऑल्सो एक बड़ी ऑब्वियस चीज़ 2 किस्तों में बार बार हमें हुई कि ईमान और जो आलम साहब हैं वो दोनों कहते हैं कि वी डोंट इवन नो हु यू आर। तुम कौन हो भाई? जो हमें इतने सालों से जिस बंदे को मैं जानता था वो तो तुम नहीं हो, यू आर समबडी कंप्लीटली डिफरेंट। ये घर तुम्हारा है, मुझे तो मतलब आई डोंट नो हु यू आर। सो वो उसमें भी तो है ना कि आई मीन कैन इज दिस पर्सन ट्रस्टवर्दी और नॉट। ये है, आई हैव टू से दैट इमान्स कैरेक्टर इज रिटन वेरी कंफ्यूजिंग। वो जितने आराम से वहाँ पे एट होम हो गई है वो भी बड़ा अनरियल था। तो वो तो उसके कैरेक्टर के एन मुताबिक है। वो शुरू दिन से आपको दिखाएगी है कि बड़ी डेयरिंग, बड़ी बोल्ड है, नो नॉनसेंस लड़की है। वो तो किसी की उसमें नहीं आती। बल्कि वो अच्छा सीन था जो वो अपनी मदर इन लॉ का हाथ यूं, स्टेप मदर इन लॉ का हाथ झटक के ऐसे जाती है। वो अच्छा लगा मुझे वो सीन। वो भी बड़ा अच्छा था जब वो कहती मामू से मैं बात करना चाहती हूँ, तो वो कहती है कि नहीं जो बात होनी है, क्या मतलब तुम्हारा? मामू कहते हैं स्टडी में। इसीलिए मुझे लगा कि मामू शायद वो मौका दे रहे हैं उसको। लेकिन मामू के क्योंकि जब मामू अभी आए नहीं थे पिक्चर में तो मुझे बड़ी उम्मीद थी कि मामू विल बी एन अकम्प्लिस और हमदर्द होंगे वो सलार के। मगर कुछ एपिसोड लग रहा था कि नहीं, ये भी शायद इतने ही लालची हैं जितने बाकी हैं और सब सलार के पैसों के पीछे ही हैं। तो कंफ्यूजन थोड़ी सी चल रही है। आई होप कि अगले एपिसोड तक, अगले हफ्ते तक थोड़ा सा हमें क्लैरिटी हो कि ये एग्जैक्टली व्हाट ईमान इज अप टू। फिर हम एक हतमी गैर सरकारी गैर हतमी नताज आए। हतमी नताज इंटरेस्टिंग बहुत है। इंटरेस्टिंग देखें, रद्द देख के मुझे मजा बहुत आता है। मैं आपको बताऊं, मैं पहली जो 2 किस्तें देखनी होती हैं इस रिव्यू के लिए मैं हमेशा रद्द की देखता हूँ, बिकॉज आई फाइंड इट अ वेरी इंटरेस्टिंग वॉच एंड क्रेडिट फॉर दैट, ह्यूज क्रेडिट फॉर दैट गोज टू शहरियार मुनव्वर। जी बिल्कुल। जिस तरह से शहरियार ने वो कैरेक्टर प्ले किया ना, अब देखे एक चीज होती है कि एक बंदा बिल्कुल ही पिसा हुआ है और उसकी आवाज नहीं है और फिर एकदम उसमें आवाज आ जाती है, ऐसा नहीं दिखा रहे वो यही दिखा रहे हैं कि आहिस्ता 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 उसका जो बिल्डअप हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। लास्ट सीन देखे ना कामरान भाई के तरह, वो कहता है डोंट टच हर अगेन। और उससे पहले मामू के साथ भी। मुझे एक्चुअली वो जो जिस वजह से वो हो रहा है
मुझे वो चीज मजे की और इंटरेस्टिंग लग रही है और मुझ तक कन्वे हो रही है कि ये मोहब्बत के लिए कर रहा है। हाँ बिल्कुल, कि ये लड़की से इसको प्यार हो गया और उस प्यार ने उसको स्ट्रेंथ दे दी, बिल्कुल, जिस वजह से वो ऐसे कर रहा है। सो आई एंजॉय दैट। वो कहता है ना कामरान भाई के तो अपनी औकात भूल गए हो, तो कहता है औकात मुझे बहुत अच्छी तरह हाँ, ये नो मैं पहले मैं आपको आपकी औकात दिला दूं। तो ये उस प्यार की वजह से उसमें जो आया है कॉन्फिडेंस। तो हम हमेशा कहते हैं कि यार the actions of a character not making sense, here they are completely logically चल रहा है। मगर मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि जो इसके माँ बाप हैं, मिस्टर जामिन और उनकी बीवी जो हैं, why they wanted their daughters शादी where they were and now why don't they want it, मुझे ये मुझे भी, क्योंकि देखें माँ अभी भी चाह रही है कि उसकी शादी उधर हो जाए, हाँ, और बाप ये चाह रहा है कि शादी ना हो, क्योंकि उन्होंने पहले थैंक यू बोला और बोला कि थैंक गॉड अब हमारी शादी वहाँ ये हो गया, अल्लाह की तरफ से हो गया, अब वहाँ पे नहीं होगी। तो वो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि बिकॉज बाप जाता है रिश्ता लेके और अपने ही इज विनिंग ब्राउनी पॉइंट्स विद सलार कि मैं तुम्हारा रिश्ता लेके जाऊंगा, बहन भी साथ जाती है और वो उसी वक्त ईमान को भी ले आते हैं घर। तो बाप तो वो कर रहा है, सारा अक्स डाल रहा है कि मैं तुम्हारा हमदर्द दूंगा, लेकिन बाद में बाप भी बदतमीजी टाइप सिचुएशन साइलेंट, मतलब है कि थोड़ा सा मुझे वो नहीं समझ में आ रहा, कुछ चीजें रद में नहीं समझ आ रही, बट आई एम होपिंग के अगले हफ्ते। बट रिगार्डलेस रद इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और आपको देख के मजा आता है। और शुक्र जो सलार है, ही फाउंड हिज वॉइस हल्की हल्की, बिकॉज अगर वो ज़्यादा मजलूम होता तो जैसे कि एक औरत लड़की का किरदार बहुत मजलूम, बहुत वाइनी, रोने वाला हो, वो नहीं अच्छा लगता। Similarly applies to the male character. At this stage तो और ज्यादा वो हो जाता है ना, क्योंकि अब तो मौका है सलार के लिए स्टैंड लेने का। I think right time पे उसकी आवाज वापस आना शुरू है। शुक्र है बिल्कुल। So credit to शरियार। Also देखिए जो ईमान का किरदार है उसके बारे में आप जो मर्जी कह लें, आप हिबा की परफॉर्मेंस में आप, मुझे नहीं लगता कि कोई लैप्स नहीं हिबा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। ये आई थिंक हिबा का सबसे प्लस पॉइंट ही है कि क्योंकि शी इज सच अ स्ट्रांग परफॉर्मर, वो अब कैरेक्टर जो भी हो हिबा विंस। एब्सोल्युटली हिबा का ये कि शी इज सच अ सिंसियर एक्टर कि शी पुट्स हर हार्ट एंड सोल इनटू द कैरेक्टर, और वो नजर आ रहा है, वो अपना 100% दे रही है कैरेक्टर को, और वो बिल्कुल बिलीवेबल है कि ये ईमान है, ईमान ऐसी ही है, and Iman is very strong, and Hiba, I really appreciate the kind of roles she picks up, Really, अभी उस दिन हम कह रहे थे कि हिबा के रोल्स की जो चॉइस है उसमें ओनस आता है हिबा के ऊपर। जानिसार में जैसा रोल है, यहाँ पे रद की पिछली जानिसार पे पता नहीं मुझे हो रहा है, बट यहाँ पे तो she usually plays strong characters। हाँ, बट you see अगर पिछले एपिसोड में हमें ईमान नहीं समझ में आया तो मैं थोड़ा सा ओनस उसका हिबा के ऊपर जाता है। एक चीज है किरदार लिखा हुआ कैसे, एक चीज है किरदार परफॉर्म कैसे हुआ है। परफॉर्मेंस की हद तक नो कंप्लेंट्स, हिबा एक्सेल्स, लेकिन किरदार की जो निटी ग्रिटी है, किरदार का आर्क क्या है, आई थिंक थोड़ा बहुत पूरा ऑनेस्ट तो नहीं आता है एक्टर के ऊपर। ऑब्वियसली राइटर की तख्लीक होती है, डायरेक्टर का बहुत बड़ा हाथ होता है, बट आई थिंक थोड़ा सा एक्टर के ऊपर भी आता है यार कि आपका जो किरदार है, इफ द एक्शंस आर नॉट मेकिंग एनी सेंस, तो फिर तो आप कहते हो। मैं तो जानिसार तो मुझे भूल ही गया था बिल्कुल कि ऑफ कोर्स उसमें तो बहुत बुरी कास्टिंग हुई हुई है, हिबा की इज नॉट गुड एट ऑल, बट जहाँ तक मुझे जो ड्रामा याद आते हैं, इन अ जोक सरकार और इन अ पहचान, और इवन इन अ दीवानगी जो पहला उनका था विद, वो शी इज अ वेरी स्ट्रांग परफॉर्मर, बिग ड्रामा, वेरी स्ट्रांग एक्टर, स्ट्रांग कैरेक्टर्स। हाँ, एक्टर बहुत स्ट्रांग। यूजुअली वो मजलूम लड़की वाला नहीं करती कैरेक्टर। इवन जानिसार में आई डोंट सी हर एज अ मजलूम बेचारी लड़की, वो भी लेट्स सी आगे क्या होगा, खैर हम वहाँ क्यों जा रहे हैं, बट रद इज गुड, इट्स अ गुड ड्रामा डिस्पाइट दिस फ्यू कंफ्यूजन्स। आई थिंक कुछ तो कंफ्यूजन इंटेंशनली, आई होप इंटेंशनली, मैं अज्यूम करूं कि इंटेंशनली है, जैसे मामू के साथ पूरी कॉन्वर्सेशन क्या वही बात है, वापस परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, वेदर इट्स हिबा और शहरियार, वेदर इट्स नुमान इजाज ऑफ कोर्स, वेदर इट्स अदनान जाफर, बहुत अच्छी नादिया अफगान, अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं, और मोहम्मद अहमद साहब, उनको अब रोना बंद कर देना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया। मुझे तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो आखिरी पहली एपिसोड के एंड तक मैं थोड़ा सा हो गया था, बस हो गया ना, शादी हो गई, अब लेट्स गेट ऑन विद इट। हाँ, मूविंग ऑन टू आमना जी, जफा। यार तेरे इश्क में जफा भी है, वफा भी है। इंटरेस्टिंग, आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। कंगन वाला क्या सीन किया उसने, नहीं समझ आया। देयर इज अ प्रॉब्लम विद द पेरेंट्स ऑफ कोर्स कि वो माँ बाप के नहीं देना चाहता कंगन, माँ बाप का ऑब्सेशन। मुझे लगा कि माँ के कंगन नहीं देना चाहता। हाँ, कुछ तो है, मगर क्यूरियोसिटी आपकी पीक हो गई है ना, बिल्कुल हो गई है। दोनों लग बड़े अच्छे रहे थे, शादी बहुत अच्छे लग रहे थे। हाँ, मगर सबसे अच्छा कौन लग रहा था? कौन लग रहा? हमारी प्यारी छोटी। अच्छा, मुझे लगा मावरा also looked stunning when she's walking out as the bride। मेरी तो नजर ही नहीं गई किसी और पे। मुझे उसका आउटफिट बेहतर लगा था।
अच्छा, मैं नाम भूल गई हूँ किसका? सहर के कैरेक्टर का क्या नाम है? अंदलीब, दीबू। दीबू अच्छी लग रही थी। It was a very good balance between these characters, and of course मेरे लिए हाईलाइट जो था वो ये दो किरदारों की शादी तो थी, वो बिल्कुल थी। Mohib's character, you know, the fact that Hassan is saying कि मुझे I'm in love with her दादी, and you know मुझे प्यार हो गया, और रात को लड़के सोता है, सुबह फोन मिलाता है, और फिर मतलब रात को कहना कि I'm so lucky to have found somebody like you, और तुम्हारा करियर है, तुम इतनी पॉपुलर गायनोकोलॉजिस्ट, इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो तुम, और वो सारा कुछ वो बड़ा पॉपुलरली फेमस गायनोकोलॉजिस्ट। एक देयर वाज अ बट एवरीवेयर, मैंने कहा अब कुछ करेगा, कब करेगा, लेकिन जब ये सारी बातें वो कर लेता है तो म्यूजिक जो बचता है उसमें ज़रा सिनिस्टर एलिमेंट होता है at the end of the conversation, तो ये इनका कुछ तो मतलब मसला होगा। नहीं, जब हसन भी आता है तो पहले वो करता है, फिर वो मिलता है, और फिर वो कहता है कि बीवी का दोस्त मेरा दोस्त, तो अगर उससे नुकसान हुआ है तो भरपाई तो मैं ही करूंगा। हाँ। जेलस टाइप लग नहीं रहा, बट समथिंग इज अप विद हिम। नहीं, समथिंग इज अप विद हिम। जब आके डॉक्टर बैठता है नुमैर, तो इसको जो एक्सप्रेशन जो होता है, ही गिव्स अ वियर्ड एक्सप्रेशन, और वो उसकी बीवी भी नोटिस करती है। मावरा का क्या नाम है इसमें? नाम मुझे क्यों नहीं आया इसमें? डॉक्टर ज़ारा जो है वो नोटिस करती है कि इज एवरीथिंग ओके, मतलब व्हाई आर यू मेकिंग दिस वियर्ड फेस, तो व्हाट इज अप विद हसन? सो क्रेडिट फॉर दैट गोज टू मोहिब। यस, मोहिब ने जिस तरह से ये किरदार निभाया है, आपको जो कि अच्छी बात है, जो कि मेरे ख्याल में नीड ऑफ द आवर है, कि आपको समझना है कि यार ये बंदा क्या है। ये पता है कि ग्रे है, लेकिन किस हद तक है ये नहीं पता कि नेगेटिव है या थोड़ा सा इसमें कोई एलिमेंट है, जो मतलब राइट अमाउंट ऑफ मिस्ट्री है सराउंडिंग दिस कैरेक्टर। बिल्कुल कि यार ये क्या, जो रोता है, मुझे लगा एंड में जेन्युइन रो रहा है माँ बाप के लिए, जेन्युइन रो रहा है। मुझे लगा नहीं कि वो, मैंने सोचा है ज़ारा यार जानी तू मतलब सुहागरात के दिन उसके मरे हुए माँ बाप के बारे में पूछ रही है, तो वो मतलब नॉट अ वेरी गुड अप्रोच। हाँ, मतलब he was, I thought he was genuinely emotional, और फिर जिस तरह से वो apologize भी करता है कि sorry जो भी, तो मुझे लगा कि मतलब ये he's not putting up an act. No. Yet कंगन वाली जो बात थी, और even end पे towards the end of the episode भी जो उसने एक आध expression दिया, नुमैर वाली बात पे जो expression दिया, something is up with him, absolutely. We don't know what yet. And the second highlight of the episode was जब हमारी दीबू छत पे अपने बॉय के साथ डेट कर रही होती है, और बाप देखता है आके, और जो बाप का रिएक्शन होता है, आई थिंक यार दैट वाज वेरी गुड। दैट वो नहीं करता कि उसी वक्त उसकी बेइज्जती करे या उसको चपेड़े मारे या लड़के को धक्के देके बाहर निकाले। ही गोज बैक टू हिज रूम। बड़ा टेलिंग डायलॉग था ना, देखा है वो, कहता हाँ देखा है या। अच्छा, अब एक चीज़ है, पिछली बार भी मैंने ये बात पॉइंट आउट की थी कि जो सहर का किरदार है, मुझे उम्मीद पाशा की झलकियां नजर आ रही। हाँ। इस एपिसोड में बैकग्राउंड म्यूजिक भी फेरी टेल वाला था। हाँ, I don't think I'm mistaken, and अगर आप लोगों में से जिनको याद है फेरी टेल का OST, आप प्लीज करेक्ट करें अगर मैं गलत कह रहा हूँ। एक जगह पे जहाँ पे वो दोनों का सीन था, सहर का और ज़रार का। Really? हाँ, बिल्कुल पीछे वो जो बजा है म्यूजिक, वो इट वाज एक्चुअली द सेम एज व्हेन वी वुड सी उम्मीद इन फेरी टेल। देखो, आज तो तुमने ये बात कर दी, अगर आइंदा की ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। कि वो अगर किरदार मिल रहा तो एटलीस्ट म्यूजिक तो वो ना इस्तेमाल करें। अच्छा। वो तो बिल्कुल ही मुझे लगा कि यार उम्मीद पाशा आ गई है। हाँ, लेकिन उम्मीद पाशा अगर आई है तो मरने वाली है अब, बिकॉज अब जो होगा उसके साथ उसकी जो फुर्तियाँ है ना वो खत्म हो जाएंगी, अब नहीं रहेंगी। अब तो बाप ने जब देख लिया तो आपने देख लिया है, इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया। अच्छा, उस्मान का कैरेक्टर अगेन लेफ्ट मी वांटिंग फॉर मोर। इट डिड, बट यू हैव टू अपोलोजाइज। हमने कहा था कि यार पैसे उसने जो ऑफर किए गलत किया नहीं, लेकिन इट वाज एन एक्सटेंशन ऑफ एवरीबॉडी सेइंग कि अब तुम ले दो उसको जोड़ा, मैं नया जोड़ा ले दूं, तो वो कहता है मैं ले देता हूं। नहीं, फिर भी मैं तो नॉट वेरी जेंटलमैन। इट वाज एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग। नहीं, वो कहता मैं नया जोड़ा लेके तो भिजवा देता अगले दिन। ये क्या बात थी? ये कैसे कि आप लड़की को कहते हो कि मैं आपको पैसे देता हूँ? आपको ये अपनों के पैसे देता है यार। नहीं, तो दिखाया ये क्या, he is probably not good with words, yeah, with words and with girls, probably with women, हाँ, with women, awkward है थोड़ा सा। हाँ, लेकिन उसका रिश्ता होने लगा अगले एपिसोड में, ऐसी झलक आई जी। और वहाँ पे वो तो कुछ करता नहीं है, दूसरा जो छोटा बॉय है जी, वो तो पढ़ रहा है ना अभी, वो तो पढ़ रहा है अभी। तो ये जो टीनेज लव है, ये तो मेरे ख्याल में इसका दी एंड होने वाला है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप प्रिडिक्ट कर रही हैं कि आगे नुमैर और अंदलीब की शादी हो जाएगी? वो तो होगी, आई थिंक, इतना तो हमें समझ है। ठीक है, वो तो होगी। हम दिल दे चुके सनम टाइप सीन नहीं होगा कि वो? नहीं, मेरे ख्याल है धोखा देगा वो भी, जो बॉय है।
अच्छा, कुछ ना कुछ वो करेगा। हाँ, और यहाँ पे आप क्या प्रिडिक्ट करी हैं ज़ारा और मैंने अनप्रिडिक्टेबल है इनका, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है हसन। और बहुत इंटरेस्टिंग है हसन और ज़ारा का ट्रैक। इट्स गुड, गुड परफॉर्मेंसेस एंड लाइकेबल कैरेक्टर्स। आई लाइक इट व्हेन ग्रे कैरेक्टर्स आर लाइकेबल। I you know, तो वो है। What is intriguing me is that Zara doesn't seem like a girl who will take someone's shit. ऐसा लगता है मुझे। मतलब वो दबी पिसी लड़की नहीं लग रही मुझे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। So मैं यही अब देखना चाह रहा हूँ कि ये जो लड़का है ये क्या करेगा ऐसा कि मगर ये सेंसिटिव भी लग रही है ना, तो वो समझने की कोशिश करेगी कि अगर इसमें कोई ट्विस्ट हैं लड़के में तो वो क्यों हैं। मतलब दो चीजें होंगी ना, या तो वो आगे चल के इसको फिक्स करेगी बॉय को, जो भी इसका मसला होगा, या इनकी कोई कॉन्फ्लिक्ट होगी। Either way it's interesting, वेरी इंटरेस्टिंग कि क्या होगा, क्या ये क्या डायनामिक है, बिकॉज ये इतनी सीधी कहानी तो नहीं है ना, एक लड़का लड़की की एपिसोड 2 में शादी हो गई है, अब इनकी हैप्पी एंडिंग हो जाएगी, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। सो ऑब्वियसली समथिंग अप between these two and something's going to happen between these two. What would that be? That is what now I am interested in knowing, because एक हमें पता चल गया किरदार वो सीधा नहीं है, दूसरी किरदार हमें पता चल गई है भाई कि एक प्रोग्रेसिव लड़की है, इंडिपेंडेंट है, फियर्स है, विद इट है। अब क्या होगा, क्या उस देखना है, और वो कब होगा ये भी एक बात है कि अब आई थिंक क्योंकि इसकी एक एपिसोड आती है हफ्ते में, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ड्रामों की 2-2 किस्तें आती हैं, तो इसकी पेस पे भी एक चीज होगी कि अब कब कितनी कहानी खुलेगी। 2 पैरेलल ट्रैक्स चल रहे हैं, बल्कि 3 चल रहे हैं, एक लड़की का अंदलीप का एक बॉय के साथ चल रहा है, उस्मान वाला ट्रैक है, फिर यहाँ पे एक ट्रैक है, तो वो 3 ट्रैक्स किस पेस पे जाएंगे, कैसे होगा, ऑल टू लुक फॉरवर्ड टू। बट आई हैव फेथ इन दानिश नवाज जिन्होंने डायरेक्ट किया है, बिल्कुल, तो देखते हैं क्या होता है जी। गुड है। और कुछ आना चाहिए, कुछ ऐड करना चाहिए? नहीं। ख्वातीनो हज़रात, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।